हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के सही जवाब मिले आपको। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। यहाँ पे ये क्विक अपडेट है, अगर आपको डिटेल रीडिंग पसंद है तो मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको चैनल के होम पे मिल जाएगा, वो भी देख सकते हो। नहीं तो 4 ऑफ नंबर वाला 4 फिर ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो DEVINE करके कर देखना, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे डिटेल रीडिंग आती है रोज़ रात को 10 बजे, साढ़े दस पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं उनकी करेंट फीलिंग इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, जॉडिक साइन की हम बात करें तो स्कॉर्पियो एंड जेमिनी की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे थोड़ी सी कम है, पर सभी जॉडिक साइन होंगे क्योंकि हम सभी के लिए कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, रीडिंग आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी आपको लेकर के एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ में करना चाहते हैं। ठीक है, इमोशंस को बहुत ज़्यादा, ये कहें कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये यूनियन ज़रूर आपके साथ में चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं। थोड़ा हो सकता है इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, इनका करियर चल रहा है, तो इस वजह से ये बहुत इमोशनल नहीं है। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा प्यार रोमांटिक फीलिंग आ रही, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ इनका इरादा आपसे पैचअप करने का है, चीज़ों के साथ वापस से बैलेंस करके लेकर के चलने का है, बैलेंस वे में लेके चलना चाहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप लोगों नो कांटेक्ट में हैं, आप लोगों के लड़ाई झगड़े हो रखे हैं तो मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब ये कंपटीशन हो सकता है, अगर ये पढ़ाई कर रहे हैं तो ये पढ़ाई का कंपटीशन भी हो सकता है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है, घर हो सकता है, बाकी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, अदर कोई सिचुएशन हो सकती है, अदर कोई पर्सन हो सकता है। तो यहाँ पे कंपटीशन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, लेकिन इनके दिमाग में भी बहुत ज़्यादा रोमांस नहीं चल रहा, लेकिन हाँ इनका यूनियन ज़रूर है, चाहते हैं, मिस कर रहे हैं आपके साथ जो भी अच्छा टाइम इन्होंने स्पेंड किया है वो मिस कर रहे हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। हो सकता है आपके साथ जो इन्होंने इंटीमेट टाइम यूज़ किया है, अगर आप लोगों के बीच में इंटीमेसी हुई है, आप मिले हो कभी, ठीक है, तो वो उसको ये बहुत ज़्यादा मतलब क्या कह रहे हैं, वो याद कर रहे हैं। ठीक है, आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग ये करना चाहते हैं, बट इसके साथ साथ इनका दिमाग अपने करियर पे भी है, क्योंकि इनके दिमाग में ये है कि इनको वेल्दी मैन बनना है। इसीलिए ये पूरा 100% फोकस जो है वो प्यार मोहब्बत और इमोशंस पे नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के चल रहे हैं। चीज़ों और भी चीज़ें इनके माइंड में बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन करेंट में अगर कहें तो इनका एक ये है कि एक तो अपनी नई परिस्थिति बदलनी है, अगर इनके पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, तो अपने काम पे भी फोकस करना है, लेकिन इसके साथ साथ ये आपके साथ फिर से पैचअप करना चाहते हैं। लेकिन हाँ ये ज़्यादा सरेंडर करके आपके सामने नहीं आना चाहते, थोड़ा सा डोमिनेटिंग रहेंगे, अपने हिसाब से दिमाग से ही रहेंगे, आपके पास आना चाहते हैं, पर हाँ आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग ज़रूर चाहते हैं। आप कह सकते हो कि अगर आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही तो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा बातचीत करो,
रोमांस वोमांस करो, फालतू की ज़्यादा कमिटमेंट और इन सब चीज़ों की बात मत करना, शादी वादी की बात मत करना, ठीक है। और हो सकता है आपसे डिमांड कर सकते हैं कि हमसे मिलो, ठीक है, अपनी डिज़ायर इच्छा प्रकट कर सकते हैं। अब इसको देख लो, वैसे ज़्यादा तो यूट्यूब एक्चुअली बहुत सारी गाइडलाइंस देता है, इस वजह से कुछ कार्ड्स को ना तो इसीलिए रीच और कम हो जाती हो, मुझे पता नहीं रहता, मैं कई बार बोल देती हूँ फ्लो में। तो मतलब ये वो सब चाहते हैं आपसे, तो मिलना आपसे चाहते हैं, ये है इनकी करेंट फीलिंग आपके लिए, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पैचअप चाहते हैं ये आपके साथ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त कुछ कहेंगे तो बहुत प्रोमिनेंटली क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स से? हाँ, हैबिट्स हैं आप लोगों के अंदर, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इसी वजह से बहुत ज़्यादा रोमांस और चीज़ें नहीं आ रही, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की उम्मीद आपसे कर रहे हैं, खुद भी चाहते हैं, आपसे भी कर रहे हैं, पर थोड़ा सा ये श्योर नहीं है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा, इसीलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप इंटेंस लव अपने अंदर आने नहीं दे रहे। हैबिट्स की नहीं, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। इनको ये लगता है कि हमारे बीच में पता नहीं जो हम आते हैं, हो सकता है आपकी आदत, इनकी आदत जो भी है, जो एक दूसरे की पसंद नहीं है, इन्हें डाउट है कि तुम भी बदलोगे या हम भी बदलेंगे, इन्हें दोनों में ही डाउट है कि पता नहीं बदल पाएंगे कि नहीं बदल पाएंगे अपनी आदतें हम लोग। अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है चीज़ें जिस तरह से हुई। आप लोगों की इस वक्त बीच में लड़ाई झगड़े आ रहे हैं। एक्चुअली आपके पर्सन को आपके साथ अच्छा बिताया हुआ समय याद आ रहा है, उसके साथ ही साथ उनको क्या होता है कि वो लड़ाई झगड़ा भी याद आ जाता है, तो इसीलिए वो इमोशंस जो होते हैं वो कूल डाउन हो जाते हैं, उसको वो सप्रेस कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल वे में चलना चाहते हैं, क्योंकि इनको अभी श्योर नहीं है ये पूरी तरीके से कि आप लोगों के रिलेशनशिप में आप अपनी एक दूसरे की आदतें बदलोगे, एक दूसरे के साथ किसी तरीके का चेंज लेकर आओगे या चीज़ें बदलेंगी, ऐसा इनको लग नहीं रहा, डाउट है उस चीज़ पे इन्हें। लेकिन इस वक्त आपको इन्हें याद बहुत आ रही है, ये आपसे मिलना ज़रूर चाहते हैं, ठीक है, आपको हगी वगी करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, इस टाइप की इनकी फीलिंग आपको लेकर के है। मतलब डिपेंड्स कि आपका रिलेशनशिप कैसा है, मतलब इनके माइंड में यही फैंटेसीज है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।